नमः शिवाय। स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल लड्डू गोपाल के भक्त में। आज हम जानेंगे दूसरे ज्योतिर्लिंग मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग की कहानी, साथ ही उसका महत्व। आंध्र प्रदेश में कृष्णा ज़िले में कृष्णा नदी के तट पर श्रीशैल पर्वत पर श्री मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग स्थित है। महाभारत काल में भगवान श्री कृष्ण ने स्वयं कहा है कि जो कोई भी श्रीशैल पर्वत के शिखर पर मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग के समक्ष बैठकर भगवान शिव का पूजन करेगा, उसे अश्वमेघ यज्ञ करने के बराबर पुण्य प्राप्त होगा। साथ ही आवागमन यानी कि जन्म मृत्यु के चक्र से वह मुक्त हो जाएगा। तो चलिए भगवान शिव और माता पार्वती का ध्यान करते हुए हम उनकी इस पावन कथा का श्रवण करते हैं। ये उस समय की बात है जब विश्वरूप जी अपनी पुत्रियों सिद्धि और बुद्धि के विवाह प्रस्ताव गणेश जी के लिए लेकर आए। तब भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अत्यंत प्रसन्न हो गए और उन्होंने सहर्ष इस विवाह प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया। इन सब में कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए कि माता पिता उनकी ओर ध्यान ही नहीं दे रहे हैं, वे बड़े हैं, ऐसे में गणेश का विवाह पहले कैसे हो सकता है। ऐसे में कार्तिकेय जी बहुत दुखी हुए और उन्होंने माता पिता को नमन कर उनके चरण स्पर्श करने के बाद ये निश्चय किया कि वे कैलाश से कहीं दूर चले जाएंगे। इसके बाद वे कैलाश से यात्रा आरंभ करते हैं। यात्रा करते करते उन्हें स्वयं ये आभास होने लगता है कि गणेश अब प्रथम पूज्य बन चुके हैं। ऐसे में उनके साथ शक्ति यानी कि सिद्धि और बुद्धि का होना आवश्यक है। इसके साथ ही उन्होंने माता पिता के निर्णय पर संदेह किया। माता पिता भी वो जो स्वयं देवादिदेव हैं और जगत जननी हैं। ऐसे में कार्तिकेय जी को अपने निर्णय पर बहुत पछतावा हुआ और वे ग्लानि से भर गए। अब कार्तिकेय जी ने यह निश्चय किया कि वे तपस्या द्वारा ही अपनी भूल का सुधार करेंगे। तब उन्होंने श्रीशैल पर्वत पर शरण ली और वहाँ पर भगवान भोलेनाथ का पार्थिव शिवलिंग का निर्माण किया और इसके बाद तपस्या करने लग गए। काफ़ी समय बीत गया। एक दिन माता पार्वती ने भगवान भोलेनाथ से कहा कि कार्तिकेय रूठ कर गए हैं, ऐसे में हमें उन्हें मनाने चलना चाहिए। आप ऐसा करें कि आप जाएं और कार्तिकेय को मना कर लेकर आएं। भगवान भोलेनाथ ने माता पार्वती की इस बात को स्वीकार कर लिया। तब भगवान भोलेनाथ ने देवऋषि नारद को बुलाया और उनसे कहा कि वह कार्तिकेय के पास जाएं और उन्हें बताएं कि महादेव उन्हें लेने आ रहे हैं। अब उन्हें वापस कैलाश लौट जाना चाहिए। देवऋषि नारद प्रभु आज्ञा पाकर श्रीशैल पर्वत पर पहुंच गए और वहां उन्होंने कार्तिकेय जी को सब कुछ बताया। तब कार्तिकेय जी ने देवऋषि नारद को अपनी मन की बात बताई। साथ ही उन्होंने कहा कि वह अभी इस अवस्था में नहीं है कि वह अपने माता पिता से दृष्टि मिला पाए, इसीलिए वो यहाँ से भी कहीं दूर जा रहे हैं। जब उनका प्रायश्चित पूर्ण होगा तब वे स्वयं ही कैलाश लौट आएंगे। कार्तिकेय जी और नारद जी का ये संवाद भगवान भोलेनाथ और माता पार्वती अंतर्मुखी होकर सुन रहे थे। ऐसे में उन्हें बहुत दुख हुआ कि उनका पुत्र वापस कैलाश नहीं लौट रहा है। किंतु भगवान भोलेनाथ माँ भवानी के साथ वहाँ उपस्थित हुए, जहाँ पर भगवान कार्तिकेय जी ने शिवलिंग का निर्माण किया था और उन दोनों ने वहाँ एक अद्भुत ऊर्जा को महसूस किया। ऐसी ऊर्जा जैसी ऊर्जा उन्हें कैलाश में अनुभव होती है। ऐसे में उन दोनों ने ये निश्चय किया कि वे भी ऊर्जा रूप में सदैव वहाँ पर वास करेंगे, क्योंकि भगवान कार्तिकेय वहाँ पर अनेक वर्षों तक तपस्या कर चुके हैं। इसीलिए शैल पर्वत के उस मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग को दक्षिण का कैलाश भी कहा जाता है। और ऐसा माना जाता है कि उस ज्योतिर्लिंग में भगवान शिव और माता पार्वती के साथ साथ कार्तिकेय जी भी निवास करते हैं। मल्लिका अर्जुन ज्योतिर्लिंग दो शब्दों से मिलकर बना है, मल्लिका और अर्जुन। मल्लिका यानी कि माता पार्वती और अर्जुन यानी कि भगवान शिव। तो बोलो शंकर भगवान की जय, माता पार्वती की जय।